हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सभी ने पिछले वीडियोस देख लिए होंगे। शुरू करते हैं आज आगे। बिल्कुल हम लोग अंत के करीब हैं। क्या कह रहा है सवाल? कह रहा ए डिपार्ट्स फ्रॉम पी टू क्यू एट द सेम टाइम बी डिपार्ट्स फ्रॉम क्यू टू पी। ये पी है, ये क्यू है, ये ए आदमी है, ये बी आदमी है। एक आदमी ए से चला बी की ओर, एक आदमी क्यू से चला पी की ओर। ठीक है ना? आफ्टर देयर मीटिंग, रास्ते में लोग कहीं एक दूसरे से मिले, रास्ते में कहीं एक दूसरे से मिले इस जगह पर, और उसके बाद दे टेक 4 आवर्स एंड 9 आवर्स रिस्पेक्टिवली। यानी कि उसके बाद यहां से इसको पहुंचने में जो समय लगा वो लगा 4 आवर्स, और इसको जो यहां से यहां तक पहुंचने में समय लगा वो लगा 9 आवर्स। तो कह रहे हैं बताइए व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर स्पीड। आप ये बता दीजिए कि उनकी जो चालें हैं उनका अनुपात क्या होगा। ठीक है ना? बहुत मस्त सा आंसर निकलेगा। हम कहेंगे S1 अपॉन S2 हमको निकालना उनके चालों का अनुपात, ये बराबर होगा अंडर रूट T2 अपॉन T1। T2 हम कहेंगे ये हो गया अपने पास 9, ये हो गया 4, अंडर रूट 9/4 यानी कि 3/2। आंसर हो गया ए ऑप्शन हो गया, खत्म। अब तुम कहोगे फॉर्मूला कहां से आ गया? ठीक, तो ये फॉर्मूला कुछ अलग चीज नहीं है। ये फॉर्मूला वही कांस्टेंट टाइम से बना एक छोटा सा आसान सा रिलेशन है जो एग्जाम में हमारी समय को थोड़ा सा कम करा देता है। ठीक है ना? और समझते हैं इसके पूरे लॉजिक को और इससे रिलेटेड क्या क्या सवाल बन सकते हैं उन सवालों को। ठीक है? और देखो भाई, सवाल की लैंग्वेज समझ ही गए होगे, तो हमको सवाल की लैंग्वेज एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। क्या चीज समझनी है कि फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ये कोई ए पॉइंट है, ये कोई बी पॉइंट है। एक आदमी यहां से चला कुछ S1 स्पीड से, हम कह रहे हैं यहां से ये S1 स्पीड से चला। ठीक है? ये दूसरा आदमी है, ये दूसरा आदमी इधर B से चला, ये B से चलेगा S2 स्पीड से, ये इधर से चला कुछ S2 स्पीड से ऐसे। ठीक, ये S2 स्पीड से चला, ये S1 स्पीड से चला। ये लोग रास्ते में कहीं किसी पॉइंट पर एक दूसरे से मिले। ठीक, ये इस पॉइंट पर फॉर एग्जांपल हमने कहा ये पॉइंट सी पर एक दूसरे से टकराए। ठीक, अब बताओ ये ए और ये बी दोनों एक ही समय पर एक साथ चले थे, एक ही समय पर ये इधर से चला S1 स्पीड से, एक ही समय पर इधर S2 चला और किसी पॉइंट टी पर मिले। और हम लोगों ने बार बार पढ़ा है कि अगर सेम टाइम पर चले और किसी पॉइंट पर मिले, इसका मतलब दोनों के लिए टाइम क्या रहता है? सेम रहता है, टाइम कांस्टेंट रहता है। ठीक, सवाल में गिवन क्या होगा आगे? सवाल में आगे ये गिवन होगा, वो कहेंगे कि ये सी से बी तक पहुंचने में ए को जो समय लगा वो समय लगा T1। ठीक, और इस बी से चले वाले आदमी को जो S2 चाल से चला था, ये सी पर जब पहुंचा उसके बाद इसे ए तक पहुंचने में जो समय लगा वो समय लगा T2। समझ गए बात को? अब देखो भाई, हमें पता है कि ये आदमी S1 स्पीड से चला था और इस जगह पर पहुंच गया, और अब ये S1 चाल से ही तो आगे चलेगा जहां पर इसको ये दूरी ट्रेवल करने में T1 समय लगा। अब तो अगर ये दूरी ट्रेवल करने में इसने S1 स्पीड से T1 समय लिया, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये दूरी बराबर चाल गुणा समय, यानी कि ये जो दूरी है ये S1 T1 दूरी होगी, ये जो लंबाई है ये S1 T1 दूरी है। बोलो होगी हाँ या ना? समझ गए बात को? सिमिलरली ये आदमी बी से चला था S2 स्पीड से, इस पॉइंट सी पर मिला, और उसके बाद इस सी से ए तक पहुंचने में इसको जो समय लगा वो समय कितना लगा? T2 लगा। और ये बी से चला किस स्पीड से था? S2 से, तो यहां भी तो ये S2 स्पीड से ही चल रहा होगा। यानी कि बताओ ये जो दूरी है, क्या इस दूरी को हम लोग कह सकते हैं कि दूरी बराबर चाल गुणा समय, यानी कि ये दूरी S2 T2 दूरी होगी। बोलो इतनी बात समझे या नहीं समझे? यानी कि अगर कोई सवाल है तुमसे कह दे कि बताइए ए से बी तक की कुल दूरी कितनी है, तो हमको पता चल गया कि कुल दूरी कितनी होगी। कुल दूरी बराबर पता चल गया है S1 T1 और प्लस हो गया S2 T2। बोलो इतने में कोई तकलीफ? ये हो गया फॉर्मूला नंबर 1। ठीक, अगली चीज देखो, हमें यह बात पता है कि ए और बी से ये दोनों सेम टाइम पर चले थे, सेम टाइम पर चले थे, और उसके बाद किसी पॉइंट सी पर आकर मिले, यानी कि दोनों के लिए टाइम समान है। अगर हम ये बात जानते हैं कि टाइम समान है, तो हम ये बात भी जानते हैं कि टाइम कांस्टेंट होने पर जो भी उनकी चालों का अनुपात होता है वो वही होता है जो कि उनकी दूरियों का अनुपात होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? यानी अगर हम ये कहें कि इनकी जो चालों का अनुपात होगा वो वही होगा जो उनकी दूरियों का अनुपात होगा, इनके द्वारा तय की दूरियों का अनुपात होगा, तो यानी हम कह सकते हैं कि S1 अपॉन S2, और बताओ ये किसके बराबर होगा? उनके द्वारा तय की गई दूरियों के बराबर। अब बताओ हमें कि उसी समय में ये ए ने
ए ने टी समय में S1 स्पीड से यही दूरी तो ट्रेवल करी, ये जो दूरी दिख रही है ये, और ये दूरी है कितनी, S2 T2 है। और B ने उसी T समय में इस S2 चाल से जो दूरी ट्रेवल करी, क्या वो यही दूरी है जो कि कितनी है, S1 T1 है। यानी हम कह सकते हैं कि इनकी जो दूरियों का अनुपात है, क्या वो ये बन गया S2 T2 और अपॉन में आ गया S1 T1, बोलो बन गया। अब बताओ अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई लगा लें तो क्या यहाँ पर ऐसा बन सकता है कि S1 अपॉन S2 का ये होल स्क्वायर और बराबर में T2 अपॉन T1 बन गया, बोलो। यानी कि अगर हम लोग S1 अपॉन S2 निकालना चाहें तो क्या S1 अपॉन S2 बराबर अंडर रूट T2 अपॉन T1 बन गया, बन गया। ये हो गया तुम्हारा अगला फॉर्मूला। ठीक, ऐसा नहीं कि इस फॉर्मूले के बिना आंसर नहीं आएंगे, लेकिन इस फॉर्मूले को अगर तुम्हें याद है तो जल्दी आंसर आ जाएंगे। ठीक, समझ गए बात को। अगली चीज जरा समझो, हमें तुम ये बताओ कि ये यहां A से चला, ये यहां B से चला, दोनों सेम टाइम T के लिए चले। अगर हमें इस T की वैल्यू निकालनी हो, बताओ समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। बताओ दूरी इस T समय में इसने ये S2 T2 दूरी ट्रेवल करी कितनी चाल से, S1 चाल से तय करी। यानी हम कह सकते हैं कि पहले केस में, इसको तीसरा बना देते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं कि समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। यानी कि T बराबर, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि S2 T2 और अपॉन में S1। बताओ क्या यही वो समय होगा, बोलो। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी S2 T2, चाल S1, बोलो होगा कि नहीं होगा। ठीक, ये हो गया S2 T2 अपॉन S1। सिमिलरली बताओ इधर B वाले केस के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि इस T समय में इसने कितनी दूरी ट्रेवल करी, S1 T1 दूरी ट्रेवल करी, किस चाल से, S2 चाल से। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि ये T जो समय होगा वो B वाले पॉइंट के लिए बनेगा S1 T1 और अपॉन में आ जाएगा S2, बोलो यही आएगा। अब बताओ ये दोनों T सेम है, दोनों बराबर हैं। अगर हम ऐसा करें कि दोनों का मल्टीप्लाई लगा दें, इसको हम 1 इक्वेशन कहते हैं, इसको हम 2 इक्वेशन कहते हैं, और दोनों का मल्टीप्लाई लगा दें तो इधर तो बन गया T स्क्वायर, और यहां हो गया तुम्हारा S2 T2 अपॉन S1 इंटू S1 T1 अपॉन S2, बोलो यही बना। अब बताओ S2 से S2 खलास कर दें, S1 से S1 खलास कर दें तो ये खाली T1 T2 बच गया। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि T बराबर कितना आ गया, अंडर रूट T1 इंटू T2, बोलो आ गया। ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला नंबर 3। ठीक, एक ही कंडीशन से हम लोगों ने 3 फॉर्मूले बना लिए, और अल्टीमेटली बेसिक फंडा क्या था कि A और B दोनों सेम टाइम पर चले और किसी पॉइंट पर आकर मिले। यानी कि ये भी कांस्टेंट टाइम का ही एक हिस्सा है, ठीक है ना। बस चूंकि पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है, इसीलिए हम लोग उसको डायरेक्ट याद रखने की एक कोशिश कर सकते हैं। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अगर तुम्हें फॉर्मूला नहीं याद होगा तो एग्जाम में आंसर नहीं निकाल पाओगे। हम बिना फॉर्मूले के लगा देंगे, क्योंकि सेम लॉजिक का इस्तेमाल करना है। भाई लॉजिक से अगर फॉर्मूला बना है तो एग्जाम में हम चाहे फॉर्मूला लगाएं, चाहे हम उस लॉजिक से पूरा फिर से अपना आंसर क्रिएट कर दें। समझ रहे हो बात को, ठीक। इसलिए ऐसा कतई नहीं है कि हमें याद ही करना है, लेकिन याद कर लेंगे तो एग्जाम में अपने 4-5 सेकंड का समय बचा लेंगे, जिसे हम किसी कठिन क्वेश्चन में लगा पाएंगे। समझ गया बात को। अब वापस उसी सवाल पे आए। ठीक, देखो अब तुम्हें दिखाई पड़ गया वही फॉर्मूला। हमें पता था उसने हमसे क्या कहा, कह रहे हैं ये Q से P चला, ये P से Q चला। आफ्टर मीटिंग इसने 4 घंटे का समय लिया यानी कि T1, इसने 9 घंटे का समय लिया यानी कि T2। हमसे कह रहे हैं आप दोनों की चालों का अनुपात बता दीजिए, S1 अपॉन S2 बराबर अंडर रूट T2 अपॉन T1। हमने 9/4 रखा, 3/2 आंसर हो गया। बस समझ गया बात को। अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए। पेपर में बहुत कॉमन है, आते रहते हैं बार बार, ठीक है ना। देखो कह रहे हैं 2 trains P and Q start their journey from Delhi and Kanpur respectively towards each other. When they will cross each other, then train P and Q will take 25 hours and 16 hours respectively. फिर से देखो वही सेम लैंग्वेज है, हमें पता चल गया। 2 train P and Q start their journey from Delhi and Kanpur. ये P, ये Q, ये दिल्ली, ये कानपुर। ठीक, ये इधर से चला, ये इधर से चला, रास्ते में कहीं मिले, मिलने के बाद इसको पहुंचने में लगा समय 25 आवर, यानी कि ये T1 हो गया 25, इसको इधर पहुंचने में समय लगा 16 आवर, ये हो गया तुम्हारा T2। क्या कह रहा है, कह रहा है स्पीड ऑफ ट्रेन Q, इधर से चलने वाली ट्रेन यानी कि S2 जो है वो हमको दिया गया है 40 किलोमीटर पर आवर। और कह रहे हैं कि आप बता दीजिए फाइंड द डिस्टेंस। बताओ हम लोगों ने बात सीखी थी कि डिस्टेंस क्या निकलती है, डिस्टेंस निकलती है S1 T1 प्लस S2 T2। बोलो दिखाई पड़ी, ठीक, ये डिस्टेंस दिखाई पड़ी। यानी कि हमें सिर्फ इसका इस्तेमाल करना है, और इसको निकालने के लिए हमें चाहिए क्या, हमें S1 चाहिए, क्योंकि अपने पास S2 तो है नहीं। ठीक, अगर हम S1 पता कर लेंगे तो हमारा सारा काम आसान हो जाएगा, बस इतनी बात तो है। ठीक, फॉर्मूला लगाया जाए। ठीक, फॉर्मूला लगाते हैं भाई। ये हमने कहा कि ये फॉर्मूला लगा लिया, ये हो गया तुम्हारे पास S1 अपॉन S2 बराबर हो गया अंडर रूट T2 अपॉन
T1, ये बन गया S1 पता करना है अपॉन S2 हो गया 40 बराबर अंडर रूट T2 है 16 और अपॉन में T1 है 25, अंडर रूट ले लिया, ये हो गया 4/5, 5 से इसको काट लेते हैं 8 बार, यानी कि S1 बराबर कितना आ गया 800 को 32 किलोमीटर पर आवर। पता चल गया कि S1 कितना हो गया 32 किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक, अभी उसने हमसे ये पूछा कि आप हमको दूरी बता दीजिए, तो हमको पता है कि भाई कुल दूरी क्या होती है, कुल दूरी बराबर होता है S1 T1 प्लस S2 T2। ठीक, अब बताओ S1 हमको पता है कितना है 32 इंटू T1 कितना है 25 है प्लस S2 कितना है 40 है और इंटू T2 कितना है 16 है। बस मल्टीप्लाई करना, आंसर आ जाएगा। 25 इंटू 4 से 100 बनता है, ये 4 इंटू 8 है, यानी कि ये बन गया 800 और प्लस 16 चौको 64 होता है और ये 7 का 0 हो गया। 800 और 640 मिलाकर कितना हो गया 1440 किलोमीटर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। बस इजी। ठीक, ये हो गया 1440। ठीक है, आसान हो गया, समझ गया बात को। ठीक, अगर इसको हम बेसिक से करना चाहते तो उसमें हमारे लिए कोई समस्या नहीं थी भाई। हम ऐसा कहते कि हमको पता है कि ये 16 आवर इधर भागा और ये 25 घंटे इधर भागा। ठीक है ना, यही बात तो है। अगर बताओ क्या हम ये डिस्टेंस पता कर सकते हैं कि नहीं, बताओ। हमें ये बात पता है कि भाई 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर ये चल रहा है और ये 16 घंटे चला है, यानी कि ये बात तो हमें ऐसे ही पता चल गया कि ये 640 किलोमीटर क्या हो गया, ये समय हो गया 640 किलोमीटर क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई। अब ये 640 किलोमीटर डिस्टेंस हमको पता ही है, हमें ये बात भी पता ही कि दोनों मिले हैं, यानी कि टाइम तो कांस्टेंट है। अगर टाइम कांस्टेंट यानी कि जो इनकी चालों का रेशियो है वही इनके द्वारा चली गई दूरियों का भी रेशियो है। बोलो है कि नहीं बात। ठीक, अब तो हम ऐसा कह सकते हैं कि तो अगर मैं ये दूरी पता करनी हो तो ये दूरी क्या होगी, बताओ। S1 चाल से तो ये 25 घंटे चला होगा, यानी कि दूरी कितनी होगी 25 S1 ही तो होगी। फिर हम रेशियो बना लेंगे, फिर आंसर आ जाएगा, बिना फॉर्मूले के भी हम लोग निकाल सकते हैं। समझ गए बात को, बढ़ा जाएगा। टू ट्रेन ए एंड बी डिपार्ट फ्रॉम टू डिफरेंट स्टेशन एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। ठीक, ये हो गया स्टेशन एक्स एंड वाई, यहां से ट्रेन ए, यहां से ट्रेन चली बी। आफ्टर मीटिंग रास्ते में मिले, उसके बाद रीच देयर डेस्टिनेशन वाई एंड एक्स इन 4 आवर 48 मिनट्स। इसको लगा 4 घंटा 48 मिनट और इसको लगा 3 घंटा और 20 मिनट। ठीक है, और ए की स्पीड दिया गया है 45, यानी कि S1 पता चल गया 45, T1 है ये, T2 है ये। बोलो यही है, और हमसे कह रहे हैं कि आप स्पीड ऑफ बी बता दीजिए। ठीक भाई, हमको तो ये बात पता है कि S1 अपॉन S2 बराबर कितना होगा, अंडर रूट T2 अपॉन T1 होगा। बोलो यही होगा। तो S1 अपने को गिवन है 45 अपॉन S2 पता करना है, यहां इसको बनाते हैं। T2 हो गया 3 घंटा 20 मिनट, यानी कि 3 से ही 1/3। बोलो बनेगा। ठीक, और अपॉन में है T1 कितना है 4 घंटे है और 48 मिनट। तो हम लोगों ने बात सीखी थी कि 12 मिनट का मतलब 1/5 आवर होता है। ये 48 मिनट लिखा है, यानी कि 4/5 हो जाएगा, यानी कि बन गया तुम्हारा 4/5। इसको सॉल्व कर ले भाई फटाक से, बताओ अंडर रूट के अंदर कितना बनेगा, 3 3 9, ये हो गया 10/3 और अपॉन में हो गया 5 को 20 और 4 24/5। ठीक है, कुछ कटने पिटने की व्यवस्था, 2 से काट दें, ये हो गया 5 और ये हो गया 12, ये 5 ऊपर चला जाएगा, ये तुम्हारा अंडर रूट के अंदर बन गया 25/36। ठीक, यानी कि ये बन गया 45 अपॉन S2 इज इक्वल टू 5/6। ये तो बन गया, ये हो गया 5 9 S2 बराबर हो गया 9 इंटू 6, यानी कि आंसर कितना हो गया 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सीख गए। 54 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ा जाए आगे। कह रहे 2 ट्रेन है, कलकत्ता मेल एंड बॉम्बे मेल। कलकत्ता मेल ये रही, बॉम्बे मेल ये रही, ये बन गया, ये हो गई कलकत्ता, ये हो गई बॉम्बे मेल। ठीक, स्टार्ट एट द सेम टाइम, फिर से वही चीज होगी, फ्रॉम स्टेशन कोलकाता एंड मुंबई रिस्पेक्टिवली टुवर्ड्स ईच अदर। ये इधर से चली, ये इधर से चली, रास्ते में कहीं मिलेंगी, जाहिर सी बात है। आफ्टर पासिंग ईच अदर दे टेक 8 आवर्स एंड 32 मिनट्स। इसने समय लिया 8 घंटे और 32 मिनट। ठीक है, 8 घंटे और 32 मिनट, ये हो गया तुम्हारा T1 एंड 14 आवर्स एंड 42 मिनट्स इसने समय लिया, ये हो गया T2 बराबर हो गया 14 आवर्स और 42 मिनट्स। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, रीच मुंबई एंड कोलकाता रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इफ द कलकत्ता मेल इज मूविंग, ये कलकत्ता मेल है, S1 की स्पीड दी गई है कितना 105। कह रहे हैं स्पीड ऑफ बॉम्बे मेल आप पता कर लीजिए। ठीक है, स्पीड ऑफ बॉम्बे मेल पता कर लीजिए। अगर हमको बॉम्बे मेल की स्पीड पता करनी, यानी हम कहेंगे S1 अपॉन S2 बराबर अंडर रूट T2 और अपॉन में T1। बोलो ये बनेगा। ठीक,
S1 है तुम्हारा 105, S2 पता करना है, S2 ये हो गया T2 अपॉन T1। देखो भैया T2 कितना है, T2 है 14 घंटे 42 मिनट। अब 42 मिनट तो सीधा कोई टेबल में आएगा नहीं, ठीक। तो ऐसा कर लेते हैं कि भाई ये 14 और ये हो गया 42/60, ऐसा कर लें, ठीक। और ये तुम्हारा दिया गया है 8 घंटा और 32 मिनट, यानी कि यहाँ रख लेते हैं, ये हो गया 8 आवर और 32/60, ठीक है ना। अब कुछ बढ़िया लोग आदमी ऐसे होते हैं जो 60 से 60 कट कर लेते हैं, ऐसा मत कर देना धोखे से भी, ठीक है ना, गड़बड़ हो जाएगी। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाक से। काट पीट ले तो भी आसानी हो जाएगी, सीधा मल्टीप्लाई कर ले तो भी ठीक है। 14 × 6 कर लो तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 14 छंग 84, 840, ये हो गया 840 और 42 यानी कि 882, ये हो गया 882 बटे हो गया 60, अपन में हो गया तुम्हारा 8 छंग 48, 480, 480 और 32 यानी कि 512, 512 और बटे का हो गया 60, 60 से 60 खलास कर देते हैं, ये बन गया तुम्हारा 882 बटे हो गया 512, 2 से काट लेते हैं, ये बन गया 441 बटे हो गया 256, मतलब 441 तुम्हारा 21 और ये हो गया 16, ये बन गया तुम्हारे पास 105 बटे S2 बराबर 21 बटे 16, 21 पंचे और S2 बराबर हो गया 16 पंचे 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक। ये हो गया 80। आगे बढ़ा जाए, कह रहे P and Q start running simultaneously, one from point A to B and second from point B to A. P's speed is 6/5 of the Q's speed. If after crossing Q, P takes 2.5 hours to reach B, how much time does Q take to reach A after crossing P? ठीक, फिर से वही सेम चीज है, आसान सा सवाल हो गया, ठीक है ना। ये अपने पास ये हो गया P और Q, 1 पॉइंट A to B, ये है A B और ये है B, यहाँ से भागा इधर, यहाँ से भागा इधर। P की स्पीड 6/5 ऑफ Q है, यानी कि S1 अपॉन S2 अपने को पता चल गया कितना हो गया 6/5, बराबर रखना है T2 अपॉन T1। अपने को गिवन ये है कि P टेक्स 2.5 आवर्स, यानी कि ये वाला जो टाइम है 2.5, ये T1 पता है, T2 निकाल लेना है, ये T2 और अपॉन में है 2.5। सॉल्व कर लेते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर कर लेते हैं, इधर बन गया ये हो गया 36 बटे 25 और बराबर में रूट हटा, यानी कि T2 और अपॉन में हो गया 2.5, 2.5 से इसको काट दो 10 बार, ये तुम्हारा T2 बराबर आ गया 3.6 आवर्स, ठीक। अब 3.6 आवर्स यानी कितना बनेगा बताओ भैया, 3.6 आवर्स का मतलब ये हो गया कि 3 आवर तो ये हो ही गए और साथ में है 0.6 आवर्स, 6 आवर्स यानी कि मिनट में चेंज करना है, 0.6 × 60 यानी कितना हो गया 36, यानी कि ये बन गया तुम्हारा 3 घंटे और साथ में हो गया 36 मिनट आंसर, ठीक। 3 घंटा 36 मिनट। बढ़ा जाए आगे, अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, कह रहे हैं 2 पर्सन है राम और श्याम, राजू और श्याम होते तो हेरा फेरी बन जाती। चलो, स्टार्ट साइमल्टेनियसली इन द अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम 2 पॉइंट्स A and B एट 9 AM, ठीक, 9 बजे ये दोनों एक दूसरे की ओर चले, ठीक है। ईच ऑफ देम रन टुवर्ड्स स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द अदर, मतलब एक दूसरे के स्टार्टिंग पॉइंट की ओर भागे, मतलब एक दूसरे की ओर भागे। आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर राम एंड श्याम टुक 80 and 45 मिनट्स टू रीच देयर डेस्टिनेशन, ठीक। मिलने के बाद इसको लगा 80 मिनट T1, इसको लगा 45 मिनट T2, ठीक। कह रहे हैं कहां गया, एट व्हाट टाइम दे विल मीट ईच अदर। अब बताओ इससे आसान सवाल क्या होगा, वो हमसे यही पूछ रहा है कि ये बताओ कि कितने बजे ये दोनों एक दूसरे से मिले थे। अगर हमको ये टी पता चल जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा, और हमें ये बात पता है कि भाई ये जो टी होता है ये किससे आता है फॉर्मूला, टी इज इक्वल टू √T1 T2, बोलो ये तो होता है, ठीक। अब बताओ T1 कितना है 80 मिनट, 80 मिनट का मतलब कितना हो गया 1 घंटा और 20 मिनट, 1 घंटा और 20 मिनट का मतलब हो गया 1 से 1/3 घंटे, और T2 है 45 मिनट यानी कि हो गया 3/4 घंटे, बोलो ये तो होगा। 1 से 1/3 का मतलब कितना हो गया 4/3 इंटू हो गया ये 3/4, पूरा पूरा खलास हो गया, ये बच गया खाली 1, यानी कि 1 घंटे के बाद ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। कितने बजे चले थे, 9 बजे चले थे, 1 घंटे बाद मिलेंगे यानी कितने बजे मिलेंगे, 10 बजे मिलेंगे, आंसर हो गया बस। तो इससे आसान सवाल क्या होगा, समझ गए बात को। बढ़ा जाए आगे, देखो अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है पैसेंजर ट्रेन लेफ्ट टाउन ए फॉर टाउन बी, टाउन ए से टाउन बी के लिए चली, एट द सेम टाइम अ गुड्स ट्रेन मतलब की मालगाड़ी लेफ्ट टाउन बी फॉर टाउन ए, ठीक है, ये हो गया। एक पैसेंजर ट्रेन इधर से चली, ये हो गई पैसेंजर, और ये इधर से चली गुड्स ट्रेन। द स्पीड ऑफ ईच ट्रेन इज कांस्टेंट थ्रू आउट द होल ट्रिप, उससे कोई मतलब नहीं, वो तो हम लोग सबसे पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि हम लोग हमेशा इसको कांस्टेंट ही मान लेते हैं।
2 आवर्स आफ्टर द ट्रेन मेट, दोनों ट्रेनों के मिलने के 2 घंटे के बाद वो एक दूसरे से 450 किलोमीटर दूर थी। ठीक, एक दूसरे से 450 किलोमीटर दूर थी। ठीक है। द पैसेंजर ट्रेन अराइव्ड एट द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन 16 आवर्स आफ्टर देयर मीटिंग, मिलने के 16 घंटे बाद पहुंची। T1 हो गया 16 घंटे, एंड द गुड्स ट्रेन 25 आवर्स आफ्टर द मीटिंग, T2 बराबर हो गया 25 घंटे। ठीक है। कह रहे हाउ लॉन्ग डिड इट टेक द पैसेंजर ट्रेन टू मेक द होल ट्रिप, आप ये बताइए कि इस पैसेंजर ट्रेन को पूरी ट्रिप करने में कितना समय लगा। ठीक है ना। अच्छा, तो S1 S2 की जरूरत ही नहीं है भाई, हमको ये बात तो पता ही है कि इस पॉइंट तक इसने जो भी समय लिया होगा उसके बाद यहां से यहां तक जाने में इसको 16 घंटे का समय लगा। और बताओ अगर हमको यहां से यहां तक आने वाला समय पता चल जाए, जिसको हम यूजुअली टी कहते हैं, तो हमारा काम आसान है ना, हमें सिर्फ टी प्लस 16 कर देना है। और बताओ टी बराबर के हम लोग अंडर T1 T2 यानी कि 25 गुणा 16 कर दें, 25 गुणा 16 यानी कि अंडर 400 मतलब 20 हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि असल में ये दोनों पहले 20-20 घंटा चल लिए थे, 20-20 घंटा चलने के बाद दोनों आपस में मिले, मिलने का पैसेंजर ट्रेन ने 16 घंटे का समय लगाया और मालगाड़ी ने 25 घंटे का समय लगाया। हमसे कह रहा है आप ये बताओ कि पैसेंजर ट्रेन को पूरी ट्रिप करने में कितना समय लगा, तो 20 घंटा पहले लगा था, 16 घंटा मिलने के बाद और लगा, यानी कि टोटल मिला के कितना हो गया, 36 घंटे का समय लगा। आंसर हो गया। हमें जरूरत ही नहीं पड़ी कहीं कि वो 2 घंटे बाद इतने किलोमीटर अपार्ट थे एंड जोन, उन सब की क्या जरूरत थी हमें। ठीक है ना। अगर मान लो यूज करना भी होता, हालांकि उससे क्या निकालते पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा भाई। हम ये करते कि हम S1 अपॉन S2 बनाते, S1 अपॉन S2 बनाते, और फिर हम कहते कि ये T2 अपॉन T1 हो जाता है, यानी कि 25/16 हो जाता है, यानी कि 5/4 हो जाता है। उससे हमको ये पता चल जाता है कि S1 S2 का रेशियो कितना हो गया, 5 और 4 हो गया। उसको हम 5 के और 4 के दे देते। अब बताओ ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट चल रहे हैं, यानी कि असल में ये 9 के डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे होते हैं, रिलेटिव में दोनों चालें जुड़ जाती, और 2 घंटे के बाद इनके बीच की दूरी कितनी थी, 450 थी। ठीक, यानी कि हम 9 से काट लेते, ये हो जाता 50, इसको काट देते, ये हो जाता 25, यानी कि के बराबर निकल आता 25, के बराबर 25 निकल आता है। इससे हमको S1 और S2 दोनों चालें पता चल जाती। S1 है 5K यानी कि 25 × 5 125 हो जाती, और S2 है 4K यानी कि 25 × 4 यानी कि तुम्हारा 100 हो जाती है। दोनों की स्पीड भी पता चल जाती है, बस आंसर हो जाता है, यही निकाल सकते हैं। ठीक है ना। हालांकि यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं थी, उसके बिना ही हमारा आंसर आ गया। समझ गए बात को, बढ़ा जाए आगे। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। कह रहा है 2 cars start at the same time from point A and point B towards each other। ठीक है, 2 कार हैं at the same time point A और point B से एक दूसरे की ओर चली। After meeting they take 3 hours and 1 hours and 20 minutes respectively। मिलने के बाद इसने लगाया T1 बराबर 3 hours और इसने लगाया T2 बराबर 1 hour and 20 minutes। ठीक है। कह रहे रीच देयर डेस्टिनेशन, फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय द कार्स टू कवर देयर होल जर्नी। मस्त सवाल। वो ये कह रहे हैं कि आप ये बताओ कि दोनों के द्वारा लिया गया पूरे समय का रेशियो क्या है। ए को बी तक पहुंचने में लिया गया समय और बी को ए तक पहुंचने में लिया गया समय, और फिर दोनों कामों को रेशियो पता करना। बताओ, पिछला सवाल यही तो था भाई। पिछले सवाल में उसने सिर्फ ये कहा था कि यहाँ वाली गाड़ी का टाइम बता दो, यहाँ पे हम यहाँ वाली गाड़ी का टोटल टाइम निकालें, यहाँ वाली गाड़ी का टोटल टाइम निकालें और दोनों का रेशियो ले लें, है ना। ठीक। अब बताओ अगर हमको ये पता करना है कि ये t कितना है, तो बताओ ये t अगर हमें निकालना है तो t बराबर अंडर रूट T1 T2 हो जाएगा, यानी कि 3 गुणा 1 घंटा 20 मिनट यानी कि 4/3, 3 से 3 खलास करता है, अंडर रूट 4 यानी कि हो गया 2, यानी कि 2 घंटा तो उनको पहले ही लग गया, इसको भी पहले लग गया। अगर हमसे रेशियो पूछ रहा है तो हम ये कहेंगे कि जो उनका टाइम का रेशियो है T1 T2 में कहो, कैपिटल T1 T2 कह दो। पूरी यात्रा के दौरान पहली गाड़ी को जो समय लगा वो कैपिटल T1, दूसरी गाड़ी को जो पूरा समय लगा वो हो गया कैपिटल T2। तो हम कहेंगे कि T1 बराबर कितना हो गया, 2 घंटा और प्लस में 3 घंटा, और दूसरी वाली के लिए बताओ कितना हो गया, 2 घंटा तो लगा ही लगा और साथ में 1 घंटा और 20 मिनट और लगा। बोलो ये तो हो गया, यानी हम कहेंगे ये हो गया 5 और ये रेशियो बन गया 2 सही 2 + 1/1 घंटा 20 मिनट, यानी कि ये हो गया 1 और 1/3, यानी कि ये हो गया 4/3। 2 + 4/3 यानी कितना हो गया, 10/3। इसका रेशियो ले लेते हैं, 5 दूनी 10, ये आंसर आ गया तुम्हारा 3:2 हो गया। ठीक, पता चल गया हमको कि इन दोनों के द्वारा पूरे जर्नी में लिया गया समय कितना हो गया, 3:2 हो गया। ठीक है, इजी। बढ़ा जाए अगला सवाल, बेहतरीन सवाल। मेरी गुजारिश है एक बार वीडियो पॉज कीजिए और इसको अपने मन से लगाने की कोशिश कीजिए, मजा आएगा। ये रहा A, ये रहा B। कह रहे हैं A to B और B to A, they meet each other, AB, they meeting, they complete their journey, after meeting they complete their journey। मिलने के बाद उन्होंने इस जर्नी को कंप्लीट किया 2 घंटे में और इसने कंप्लीट किया 1 hour and 20 minutes में, 1 hour and
20 मिनट्स में। कह रहे हैं व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय देम फॉर होल जर्नी, पूरी जर्नी के दौरान इनके द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तुमको ये तो पिछला सवाल वही सेम था, यानी कि फिर से ऐसा कह देंगे कि हम कहेंगे टी बराबर अंडर रूट T1 T2 कर लेंगे, आसान हो जाएगा। अब तो हम इसको ऐसा करेंगे कि हमने लिखा T1 ये हो गया 2 और 1 घंटा यानी कि हो गया तुम्हारा 4/3 और ये बन गया मस्त 8/3। अब निकालो इसका अंडर रूट। फंस गए? अब वापस ध्यान से सवाल को दोबारा देखो। उसने कहा one car departs from A to B while another B to A, they meet each other at the midpoint। बीचों बीच मिले, बीचों बीच मिले, बीचों बीच मिले, सिर्फ ऐसा नहीं कि रैंडम कहीं भी मिल गए। अगर बीचों बीच मिले यानी कि ये जो दूरी है वो वही होगी जो कि ये दूरी है। अगर ये दोनों दूरियां बराबर हैं जो ए और बी ने ट्रेवल करी हैं, इसका मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई ना। बोलो समझे कि नहीं समझे? अगर दूरियां बराबर हो गई, डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई, तो हमारे लिए उसमें क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। वो हमसे कह रहे हैं कि आप ये बता दो कि उनका टाइम टेकन क्या होगा। भाई हमको ये बात पता है कि ए वाला यहां से चला था और यहां से चलने के बाद इसने ये आधी दूरी क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, मिड पॉइंट पर इसने मिले थे, ये मिड पॉइंट पर मिले, यानी कि इसने ये आधी दूरी 2 घंटे में ट्रेवल करी। तो पूरी दूरी कितने घंटे में ट्रेवल करेगा? 4 घंटे में ट्रेवल करेगा। ये जो दूसरा वाला है ये यहां बी से चलने के बाद मिला और मिलने के बाद इसने 1 घंटा 20 मिनट में ये दूरी ट्रेवल करी, बची हुई आधी, यानी कि पूरी दूरी कितने में ट्रेवल करेगा? 2 घंटे और 40 मिनट में ट्रेवल करेगा। बोलो ये बात तो है? बोलो है कि नहीं? यानी कि हमें सिर्फ इसी का तो रेशियो चाहिए। अब चाहे हम इसका रेशियो करें, बताओ इसमें भी हमने 2 गुना किया था, चाहे हम ओरिजिनल में ले ले, बात तो ये दोनों से कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। ठीक, बताओ हम यहीं से रेशियो बना लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं। हम कहेंगे ये हो गया 4 और ये हो गया 2 और ये हो गया 2/3, यानी कि 2 सही 2/3, ये हो गया 3 दूनी 6 और 2 8, ये हो गया 8/3, 4 दूनी 8 कर देते हैं, ये रेशियो बन गया 3:2। हो गया। समझ गए बात को? दोनों का अंतर समझ पाए दोनों सवालों का कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों का अंतर समझना। ये सवाल सिर्फ इसीलिए लिखा है ताकि आप ये बात समझ पाएं कि सिर्फ एक कोई फिक्स पैटर्न रट लेने से कि आफ्टर मीटिंग दे कंप्लीट देयर जर्नी इन इतना और इतना आवर, ये नहीं कि हर जगह इसी को लगाने में जुट पड़ो। ठीक है ना? सवाल को पढ़ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें तुम्हारे स्कूल के टीचर की थोड़ी सी भी बात याद है तो उसने तुम्हारे जीवन में तुमसे कभी ना कभी ये बात जरूर कही होगी कि अगर तुमने सवाल को समझ लिया तो तुमने आधा सवाल हल कर लिया। वो जीवन का सत्य है, वो जीवन का सार है। अगर तुमने उस बात को बिठा लिया, सवाल को समझ लिया, सवाल को अच्छे से पढ़ लिया, तो समझो सवाल हल हो गया। अगर सवाल को पढ़ते ही तुम्हारे दिमाग में ये चित्र खिंच गया, साफ हो गया कि हाँ इसका मतलब ये कहना चाहता है सवाल में, तो फिर और सवाल में क्या बचेगा? समझ गया बात को? इसीलिए सवाल लिखा था। ये सवाल पेपर में कभी नहीं आने वाला, कभी नहीं आएगा इस तरीके के सवाल कि वो मिड पॉइंट ऑफ ए बी बोल के उनके आफ्टर मीटिंग द कंप्लीट जर्नी ऐसा बता दे। ठीक है ना? लेकिन तुम तो समझ पाओ अंतर क्या है, कैसे हमें सवाल को हर बार पढ़ना है। ये नहीं कि सारे सवाल एक जैसे थे तो हर जगह वही चीज लगा दो। सवाल को ध्यान से पढ़ना है, हर बार उसको ढंग से समझना है। ठीक है? आज हम लोगों ने ये बात सीखी कि यहाँ पर हम लोग कैसे फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमको ये बात पता हो कि वो मिलने के बाद कितना कितना समय लेते हैं। ठीक है? समझ गए बात को? उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते थे, जो पेपर में आए हैं, जो आ सकते हैं, वो सारे हम लोगों ने एक साथ यहाँ पर सीख लिए। ठीक है? आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले टेल पे।